लखीमपुर खीरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। आपको बता दें कि और वहीं यूपी सरकार आज दाखिल करेगी स्टेटस रिपोर्ट। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंटरफेरेंस किया गया था और प्रदेश सरकार से सवाल किए गए थे। एक दिन का वक्त दिया गया था, यानी कि आज प्रदेश सरकार को तमाम सवालों के जवाब देने हैं। सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया था कि आखिर कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कितनों पर एफआईआर दर्ज है और चुनाव यहां पर जिस तरीके से जो जांच आयोग है उसकी भी पूरी जानकारी प्रदेश सरकार को देनी होगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने बता दें आपको कि आज फिर से अहम सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। यूपी सरकार आज दाखिल करेगी स्टेटस रिपोर्ट। इस पूरे मामले में जो भी जांच अभी तक हो पाई है, जो भी जिस तरीके के फैसले लिए गए हैं, उन तमाम फैसलों की जानकारी प्रदेश सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट में देनी होगी। ओम पांडे हमारे से लगातार बने हुए हैं। ओम, आज अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी है प्रदेश सरकार को कोर्ट में, किस तरीके से क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट आपको मिल रहा है? कब तक ये स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी होगी और कब होगी सुनवाई? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से माननीय न्यायालय ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया था, क्योंकि मसला किसानों से जुड़ा हुआ था और माना जा रहा था कि इस मामले को लेकर जिस तरह से कवायद चल रही थी, ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का संज्ञान लिया, सरकार को फटकार लगाई और साफ तौर से कहा कि जो एफआईआर है वो उसकी जाँच समय से की जाए। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि इस पूरे मामले की जो जानकारी है वो उस कोर्ट को प्रस्तुत कराई जाए। तो एक खंडपीठ गठित की गई थी, उस खंडपीठ ने साफ तौर से इस बात को लेकर आज इस बात को कहा था कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लखीमपुर खीरी घटना हुई है, इसकी स्टेटस रिपोर्ट सरकार जो है उस न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे। तो माना जा रहा है कि वो समय 12 बजे का है, जो जिस समय जो सरकार वो अपना पक्ष रखेगी और एसआईटी की रिपोर्ट के जो स्टेटस रिपोर्ट है वो सौंपेगी। सबसे बड़ी बात है कि यही कारण है कि आनन फानन में सरकार ने चाहे एक एसआईटी गठित की हो, जो डीजी मुकुल गोयल है उन्होंने एक डीआईजी स्तर के अधिकारी को नियुक्त किया है पूरे मामले की तहकीकात करने के लिए। उसके साथ साथ आपको बता दें इस पूरे मामले पर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और सबसे बड़ा सवाल, जिस तरीके से दबाव सबसे बड़ा सवाल आशीष मिश्र को लेकर के था। तो बिल्कुल, आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर, उनसे पूछताछ को लेकर लगातार विपक्षी दलों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था और हम उसका असर देख भी रहे हैं कहीं ना कहीं। तो बिल्कुल साफ है कि उसी को लेकर के, क्योंकि विपक्ष को जहां एक तरफ जवाब देना है तो वही सरकार को अपना पक्ष माननीय न्यायालय के सामने रखना है। यही कारण है कि सरकार ने पूरी तरह से फुर्ती दिखाते हुए एक तरफ जहां आशीष मिश्र को आज 10 बजे बुलाया है और जाहिर सी बात है उन स्टेटस रिपोर्ट में चाहे एसआईटी की बात कही जाए, इसके साथ साथ आशीष मिश्र पूछताछ की बात कही जाए, 2 लोग गिरफ्तारी की बात कही जाए, और उसके साथ साथ जो संवाद की प्रक्रिया है, किसानों से जो संवाद हो गया, क्योंकि किसान जिस तरह से मान गए, उसके साथ साथ चाहे रिपोर्ट की बात की, ऐसे तमाम साक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश की सरकार के पास में है, शासन स्तर पर हैं, उन तमाम साक्ष्यों को लेकर आज कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेगी। और सबसे बड़ी इस बात यह है कि क्या कोर्ट इसके बाद, जिस तरह से कोर्ट नाराज थी, लगातार सरकार को सख्त हिदायत दी थी कि इस पूरे मामले की गहन तरीके से जांच हो, जो भी दोषी है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, और कहीं ना कहीं कोर्ट नाराज थी और सख्त थी। कहीं ना कहीं आज जब कोर्ट के सामने जो है सरकार के वकील प्रस्तुत होंगे और तमाम ऐसे एविडेंस को लेकर प्रस्तुत होंगे, तो सभी की नजर इस बात को लेकर रहेगी कि आखिर कोर्ट किस तरह से, कोर्ट आगे का फैसला क्या करती है, क्या संज्ञान लेती है, क्या कोर्ट इन तमाम चीजों से संतुष्ट होती है या नहीं संतुष्ट होती है। क्योंकि जिस तरह से बात कही जाए, सरकार ने फौरी तौर पर तमाम वो चीजें होती हैं उनको इकट्ठा कर लिया है, लगातार पूछताछ चल रही है और माना यह जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद ये साफ हो जाएगा कि आशीष मिश्र क्या पहुंच गए हैं, उनसे पूछताछ हो गई है या पूछताछ नहीं हुई है, क्या आशीष मिश्र वहां पहुंचेंगे। इन तमाम चीजों की लेकर के लगातार जो बिल्कुल तस्वीर जो है वो साफ होगी। आप बने रहिए ओम, आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.